और सही बात है, रोजी रोटी चलाना है तो दोनों तरफ का केस करना पड़ेगा। इनका भाव यही है। तो हम आपको बता दें, कलयुग में एक संहिता आती है और जिस संहिता का नाम है पाराशर संहिता। बड़े ध्यान से सुनिए, पाराशर संहिता। ये सज्जन कुमार चौरसिया जी का ही प्रश्न नहीं, बहुत से लोगों का होगा और सबके लिए समाधान है। तो कलयुग में पाराशर संहिता आती है। उस पाराशर संहिता में लिखा है कि अगर कलयुग में व्यक्ति 3 जगह सत्य बोलता है और बाकी उसको व्यापार या किसी क्षेत्र में झूठ भी बोलना पड़ा तो उसको झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। वो 3 जगह कौन सी हैं? एक माँ, एक पिता और एक गुरु। कितनी जगह? 3 जगह। ध्यान देना, माँ से कभी झूठ मत बोलो, पिता से झूठ मत बोलो और अपने गुरु आचार्य से कभी झूठ मत बोलो। 3 जगह अगर कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता और परिस्थिति बस झूठ बोलना पड़ता है कहीं, तो उसको झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। ये कलयुग में शास्त्र कहता है। इसलिए चौरसिया जी, आपको 3 जगह झूठ नहीं बोलना है। माँ की जगह, पिता की जगह और गुरु के पास। देखिए एक बात और बता, आज हम इनके प्रश्न से बहुत खुश हैं। जीवन में कोई कमी हो अगर अपने अंदर, उस कमी को बताने में भी झिझक नहीं होनी चाहिए और माता पिता गुरु से जरूर बता देना चाहिए। कभी भी हम ये देखते हैं, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, नवयुवक पीढ़ियां, जिसमें लड़के तो कम हैं, हमारी सनातन धर्म से जो बेटियां हैं, कभी कभी झूठे चंगुलों में ऐसे फंस जाती हैं कि जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाती। और झूठे चंगुल में कैसे फंसती है? आजकल गली गली बहरूपी घूम रहे हैं, वो दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आते। धागा बांध लेंगे लाल, नाम बदल लेंगे, कुमार बन जाएंगे, आईडी बना लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। और किस लिए? सनातनियों को बहकाना है, सनातनियों को, बच्चियों को भटकाना है, उनकी जिंदगी तबाह करना है। बोलो जय श्री राम। ऐसे बहुत जगह देखने को मिलता है। और ध्यान देना, बहुत सी बेटियां बह जाती हैं। और एक बात और बता दूं, ये जितने भेड़िए घूम रहे हैं, ये सब आपके शरीर के भूखे हैं, मात्र और बाकी प्रेम नहीं है। सिर्फ शरीर के भूखे हैं, ये वासना में जी रहे हैं। और जिस दिन इनकी वासना पूरी हो जाएगी, आपके धर्म को बिगाड़ देंगे, आपके संस्कारों को बिगाड़ देंगे, उस दिन आपको हकीकत भी बता देंगे। और ऐसी बेटियां फंस जाती हैं। कभी कभी कोई कुछ एमएमएस बना लेते हैं, लेकिन ध्यान दे लेना, अगर कोई फंस भी गया है किसी रूप में, धोखा हो भी गई है, पहले तो फंसना नहीं, धोखा हो भी गई है तो पूरी सच्चाई अपने माता पिता से जरूर बता देनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। माता पिता से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। कोई भी बेटी को अपनी माँ से हर चीज बता देनी चाहिए। कोई अगर उसको गलत टच कर रहा है, कोई गलत दृष्टि से देख रहा है, किसी का गलत बर्ताव है, कोई गलत हमें दिशा की ओर मोड़ के लेके जाना चाहता है, उस बात को निसंकोच माता पिता से बताना चाहिए। उसमें संकोच नहीं करना चाहिए और सच बात बताना चाहिए। अपनी गलतियां कभी किसी से, हर व्यक्ति से हो जाती है जीवन में,
मनुष्य होने मिली है, किसी से भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उस गलती को स्वीकार करना अपने माता पिता के सामने, गुरु के सामने बता देना, तो उससे हजारों रास्ते निकल आएंगे। बोलो जय श्री राम। लेकिन जो नहीं बताता वो फंसता चला जाता है। और कैसे फंसता चला जाता है? जैसे आपने कभी एक मुंबई की घटना सुनी होगी। मुंबई में एक घटना हुई थी ना, एक बेटी का नाम था, हमारे सनातन ही दलित परिवार से एक बेटी थी जिसका नाम श्रद्धा था। सनातनी बेटी थी जिसको फंसाया गया और फंसा के ले जाया गया। माँ ने रोका, पिता ने रोका, बेटा ऐसा मत करो। बेटी कहने लगी मैं अपनी जिंदगी स्वयं जीऊंगी। विचार करो, अगर वही माँ बाप जिस समय मांस के पिंड के रूप में पैदा हुई थी छोड़ देते, अपनी जिंदगी जियो, क्या हालत होती उसके। उसको बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा करके ये रखा, मेरी बेटी है, कोई कमी नहीं रखा, लड़कों के समान पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। लेकिन बाद में कहते हैं मैं अपनी जिंदगी स्वयं जीऊंगी। जिसने अपने माता पिता के अनुसार, जो जीवन का सबसे श्रेष्ठ कदम है शादी विवाह, जीवन साथी चुनना साधारण बात नहीं है। आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, आपके 25 साल की बुद्धि होगी, लेकिन जो आपके माता पिता हैं उनको 50 साल 60 साल का अनुभव होगा। अपने अनुभव से आपको अच्छी जगह डालना चाहिए। लेकिन जब आप गलत कदम उठाते हैं तो ध्यान देना बहुत बड़ी तकलीफ मिलती है। और उस श्रद्धा ने वही कदम उठाया। उसको क्या हुआ? उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काटा गया। कई लोगों ने उसके साथ, शरीर के साथ दरिंदगी किया, ग्रुप में मिलकर के। क्या ये प्रेम है? और 35 टुकड़ों में काट के उसको फ्रिज में रखा। और ऐसे नहीं, उसने न जाने ऐसे कितनी बच्चियों के साथ ऐसा काम किया था। विचार करो, जब उस माता पिता को मालूम पड़ा होगा जिसने अपने खून से सींच करके उस बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, और जब मालूम पड़ा होगा मेरी बेटी को काटा गया, उसके हृदय में क्या बीती होगी, कितनी तड़पन हुई होगी। क्या वो रात भर सो पाए होंगे? उसको 35 टुकड़ों में काटा गया। तो आज मेरी सभी बहन बेटियों से और माता पिता से भी निवेदन है कि अपने बच्चों को ये स्वतंत्रता दें कि वो हर बात आपसे कह सके। और इतनी स्वतंत्रता कि बेटा तुम सत्य बोलोगी, चाहे जितनी गलत बात हो, तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी, सिर्फ मार्ग दिखाया जाएगा, लेकिन माता पिता से कोई बात छुपाना नहीं। और मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, जिस समय ये घटना हुई थी ना, उस समय हमने एक कविता बना करके शेयर भी किया था लोगों को, और दो चार लाइन पढ़ देता हूं। बहको मत ना बेटियों, कुल को समझो आन, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास, भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच, स्वर्ण मृग के बेस में आ सकता मारीच, माँ बाप के हृदय से ध्यान देना गर निकलेगी आह, कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम विवाह। आजकल आधुनिकता को लोग लेकर के चलते हैं, आधुनिक जमाना, ये जमाना, वो जमाना, बच्चों को कुछ भी कपड़े पहनाते, कुछ भी करते। अरे भैया, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज बड़ी सुंदर लगती है, सुरक्षित लगती है जब वो पैकिंग में होती है। बोलो जय श्री राम। ध्यान देना, माताओं का, बहनों का आभूषण है क्या? सुंदर वस्त्र पूरे शरीर में पहनना। बोलो जय श्री राम। जब मेरी देवियां, मेरी बेटियां भारतीय पोशाक पहनती हैं
तो लक्ष्मी और दुर्गा लगती है, लेकिन जब वही गलत पोशाक पहनती है, ध्यान देना, तो बहुत बेकार लगती है। बोलो जय श्री राम। आधुनिकता इतना भी मत जाओ कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़ दो। आधुनिकता के समर्थकों इतना रखना याद, बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद। जीवन स्वतंत्र आपका, करिए फैसला आप, पर ऐसा कुछ ना कीजिए, मुंह छिपाए माँ बाप। आप हमारे घर की सजावट हो, आप हमारे घर की फुलवारी हो, बगीचा हो, घर आंगन की गौरैया, कुल की इज्जत आप, सावधान रहना जरा षड्यंत्रों को भाप। इसलिए सभी से निवेदन है, सभी माता पिता से, बहन बेटियों से, कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को पहचान। और ध्यान देना, दुनिया में जो 14 फरवरी को क्या आता है, वैलेंटाइन डे आता है ना, जिसको लोग बोलते हैं, ये हमारी सभ्यता नहीं है। 14 फरवरी को हम हर जगह जहां भी रहते हैं एक काम करते हैं। आज से ये जो डॉक्टर फाउंडेशन है, जिसके सभी लोग सदस्य हैं, और जितने हमारे शिष्यगण हैं, सबसे अनुरोध है कि अगले साल से 14 फरवरी के दिन एक काम करना है सबको। बोले कौन सा? दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले अगर कोई है तो माता पिता हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए 14 फरवरी के दिन सबको अपने अपने माता पिता का पूजन जरूर करना चाहिए। चाहे सामूहिक एक छोटा सा कार्यक्रम रखो और उसमें अपने माता पिता का पूजन करो। बोलो जय श्री राम। माता पिता का आशीर्वाद लो। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले माता पिता होते हैं। ये प्रेमी जो बन के आते हैं ना, मैं चांद तोड़ के लाऊंगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा, ये सब वासना की पुजारी है, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं। ध्यान देना। और सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले माता पिता हैं, जो अपनी सारी संपत्ति, सारा दौलत, सब कुछ संतान में लगा देते हैं। अरे हमारा कोई 10 रुपए ले ले तो हम चाहते हैं ये हमारा जल्दी से दे दे। लेकिन बेटा कैसा होता है, बेटी कैसी होती है, उस पर सारे जीवन की कमाई खपा दी जाती है, लेकिन यही कामना की जाती है ये अच्छा निकल जाए। पैसों का कोई गम नहीं होता। माता पिता और मेहनत करते हैं, लोन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। बोलो जय श्री राम। तो उनसे ज्यादा चाहने वाला, उनसे ज्यादा सच्चा प्रेमी दुनिया में कौन हो सकता है? इसलिए आज से मेरा आह्वान है कि 14 फरवरी को आप सबको मातृ पितृ पूजन के रूप में मनाना है। बोलो जय श्री राम। सबको मनाना है और इसका आयोजन चाहे छोटे रूप में हो, लेकिन जरूर करिएगा। 10 लोग मिलकर करिए, 10 लोग आएंगे, एक जगह बैठ के अपने माता पिता का पूजन करें। आपके बच्चे देखेंगे, उनके बच्चे देखेंगे, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। सच्चे प्रेम दिवस के रूप में दूसरा पत्र आया है। गुरु जी से निवेदन है कि मैं सागर देवी स्वर्गीय अमरिंदर भगत जो संकल्प की हूँ। जी 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 ठीक ठीक समझ जी जी। पितृ परेशान कर रहे हैं और लगभग 36 वर्ष हो गए। 36 माइक देना थोड़ा सा उनके पास, एक माइक दीजिए, थोड़ा समझ हमारा लिखा, एक माइक दीजिए उनके पास। माइक पहुंचाइए उनके पास। हाँ 36 वर्ष थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, खड़े हो जाइए।
36 वर्ष में बोली बोली माइक पे बोली, घबराइए नहीं, बिल्कुल आराम से।